जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक। उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो, और काटते काटते मोर उंगली कट गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बंद करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं। ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। 1 हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं। तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी है, ती बम्बे जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बंबई से आया, आराम नहीं। हाँ, आराम नहीं, आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये क्या भैया? तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भैया, बोले मैं कब्र बनिया लो, पूरा तैयार है गए, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है ये। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहां नहीं एक गड्ढा खोरे अपना बाप के वहां दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी। इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।
ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुंह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है, कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी, दो ये मुर बेटा दिमाग घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक थी मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अब ते मार मुंह सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने के अंदर जन्नत में महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है, हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम, मेरे एक समझ लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में है कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते हैं मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं, अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाइए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहाँ देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना, कि गदने काटे फेंके देबो। क्या बोलेंगे? आमीन। की बोलबे? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं
तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ आपका जलसा गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो। जलसा तो हम लोग सुनते हैं लेकिन अमल कुछ लोग करते हैं, अमल कुछ लोग करते हैं। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब दामत बरकातहुम ने जो तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मजीद इस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है। अमल शर्त है कि अमल हो। 1 घंटे की तकरीर हो चाहे 2 घंटे की तकरीर, आधे घंटे की तकरीर हो, जितनी बातें आपने सुनी है अमल होनी चाहिए। अब पूरी रात तकरीर सुनिए मत, कोई खिला दे, अगर आपको खिला के उल्टा दे, आराम अमल है, ये नहीं है। फायदा है बे? अरे बोलो ना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान, नाम था इस्लाम, की नाम रहे, अभी वो जलसा में वे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, वो सुन लिया, बोला मुल साहब मुगजान होगी। मुल साहब कन्ने पहचान ले, वो पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत जुमला बोले कि इस्लाम, लोगों इस्लाम कितना पीछे है, वो बीच से उठ के आगे में बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, बोले कहां बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसा सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे जहेज के बारे में, कितनी बेटियां जहेज की नजर हो गई। नौजवानों, उन बाप से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके सर पर जवान बहन है, जिनके सर पर जवान बेटी है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जहेज इधर चलता है क्या? अरे इधर जहेज चलता है, हई यो चलो। लानत हो, लानत हो। अच्छा बताइए, शराब पीना क्या है? बोलो भाई। जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना और जहेज लेना, बोले उस वादे यहाँ मांग कर जहेज लेना भी तो हराम है। अल्लाह तो इस पैसे के बारे में भी सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा 2 लाख टका बाहर से लिया है, लो किसर पैसा, तो क्या कहोगे? अल्लाह मुख थपाची चला रहा मन छिल एजन ने बाहर से 2 लाख टका में लिया है ना। फरिश्ता इतना सर में जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? यही तो हम कहते हैं कि जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते तो गौर से हैं, अमल नहीं है। वादा करते हैं कि जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, और जलसा सुन करके फिर किशनगंज जाते हैं, शोरूम में जाके मोटरसाइकिल कसवाते हैं। बोले हे रातों तो हाथ उठिया लो कि जहेज नहीं लूं, बोले दो मौली साहब बोलिए हल्की हाथ उठे दे लूं। फायदा हुआ? अरे बोलो ना भाई, फायदा हुआ? तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अमल की नीयत से। तो इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए बात आ गई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह इस बात पर, इस पैगाम पर कितने लोग तैयार हैं?
ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस है भी नहीं। अरे जो ले लिए हो भाग वापस करे दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। गौर करने का मकाम है, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, क्या जिस लड़की से आपका निकाह होने वाला है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोर बात से 2 लाख टका मांगो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जो आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा ना। तो वो जब शादी करके आपके घर आएगी आपकी इज्जत करेगी। अरे इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, गर्दने दबा देगी। बोले नट्टिए देवे दे यार, मोर बात से 2 लाख टका लिया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाई, 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाए, तबा ताबईन ने निकाह किया, फुकाहे किराम ने निकाह किए, मुहद्दिसीन किराम ने निकाह किए, अल्लाह के वलियों ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया। और कुर्बान जाओ हमारे इलाके के कुर्ब जवार के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब लोग शादी कर रहे हैं। क्या आपने किसी को जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते। क्या आप ये लोगों ने छोड़ देते कि तुम ले लो हमरा नहीं लूँ? जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। हाँ ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो? बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तार पर वहाँ कमाई, बाहरी कमाई बहुत छे। यानी बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, यानी हराम कमा रहा है। लड़का बहुत कमा, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह तो हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है। तो जितना गधा लोग है, गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है। ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुए। बोले कुयान से होशिया लोग घोर कुयान? बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा वो सब क्या बात है? बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है मेरी, और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखें न, फोटो ले आए। फोटो देखा, लड़की अच्छी थी। बोला कि मोक पसंद छे, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा। बोले वाह लड़की ब्यूटीफुल छे, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं। एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो? तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार इस ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहां?
माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना। रब ने मना फरमा दिया, उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना, यूं समझ लिया अगर माँ बोल देना कि बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नी छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ, ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा, दिन को माँ बोले बेटा दिन नी छे रात लागो हमो, बोले जो तो दिमाग खराब है यो। उफ़्यूं वला तनहरहुमा। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं, तो बोले लड़की करने करवो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत होना चाहिए। अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही की गलत है, बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे, लड़की मुख ब्याह कर लूँ। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी ता लेन देन की लिबेन जहजत, बोला नहीं 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 मैं नहीं लूँ। मोर लड़का से वाहरे पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था। क्या पढ़ कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो? तो लड़का बोला ना हा। बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि ये संस्कृति बोलो हो, फिर पूछ। बोले बेटा की लिबो, वॉशिंग मशीन लिबो? तो लड़का बोला ना हा। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो फ्रिज? लड़का बोला ना हा। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो नहीं लिबो, मुख समझो नहीं वो सो। तब लड़का बोला या माँ हा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान वार खानदान केमन छे, कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है, टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझो तो सो ना तकरीबन। एक लड़का ऐसे ही छाटता था, बंगला बोना, हाँ ठीक है माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही छाटता था, रे यार से करबो रे फोटो जे
এটা ইয়ার্স করবো? বলে নি করুম। কেন নি করবো রে? বলে নি কার হচ্ছে হাঁটা। ইয়ার্স করবো? নি করুম। কেন? বলে ইয়ার নাক টের হচ্ছে হাঁটা। यार से करबो रे नी करूँ क्या रे? बोले यार दांत निकला जी हटा। यार से करबो रे वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो? बोले क्या नहीं है बे? बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो 40 साल उम्र है गई। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं और मिनी देखो मेहमान ती देख ती जेटा लड़की देख वो मी करे लूँ मी आर लड़की देखूँ नहीं करे। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तो बियाह कराही में। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जे न की आगे बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना थे जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सोमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज़ है, दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। और मस्जिद बनाना अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे। अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह 2 घंटा। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलौत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा के सफ़र करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करब चेष्टा करছি देखছি अल्हम्दुलिल्लाह কত দের আমি বলতে পারি। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं छिल। तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है। तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी। ये समझ जाते मोट टाइम है गई। माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता।
एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया। बोला मौलवी साहब की है गई आज, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे न गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला ये अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए, जन्नत में महल बनाओगे। आमी अपनार जन्नत 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून? अरे कितना दुआ करेंगे? बोले 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नीयत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नीयत कर ली, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है। अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे। 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? ये जो है ना इनका कुल मिला के 1,20,000। रुकैया खातून, जौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रज़ा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000 इनके ही घर से आया जी। यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया है। रफ़ीक़ा खातून, रुकैया खातून माशाअल्लाह, जौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब माशाअल्लाह, इनके घर से 1,20,000 रुपये ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है, एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतो खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के साले सवाब के लिए 25 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के नाम पर 25 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने ताउन किया है। अल्लाह मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, तीसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला। तीसरा कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरा कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इंशाअल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर 10, 20, 50,000 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए उनके मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के साले सवाब के लिए 10,000 रुपये माशाअल्लाह। मरहूम अल्लाह मुज़फ़्फ़र साहब के इसालो सवाब की नीयत से उनके घर वालों ने माशाअल्लाह 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? मरहूम अब्दुल जलील साहब के साले सवाब के लिए उनकी साहिबजादियाँ 8,000 रुपये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम क्या बना बोले? अब्दुल जलील साहब की उनकी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने ताउन किया है 8,000 रुपये।
अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा दे। अच्छा भाई, ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपये देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। आप क्या नाम है? माशाअल्लाह। देखिए हमारे जनाब परवेज़ आलम साहब जो चेयरमैन हैं भगाल के, वाली साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह मरतबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 5 जन। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितना हुआ? अल्लाह ज़मीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला कोई एक और सखी तैयार है इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की साल व सवाब की नीयत से 10,000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा इंशाअल्लाह खड़े हो जाए मजमे के अंदर में। देखिए ऑप्शन है, अगर नकद आलम अपने वालिद और वालिदा भाई मुख्तार साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। ये देखिए वो भाई आए हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 8 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट की कीमत ये देखिए आ गया नौजवान, लीजिए। हे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम सिद्दीक साहब के लिए 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम सिद्दीक साहब के नाम पर 5,000 रुपये। अच्छा माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बलवा बस्ता के, उन्होंने 3,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह कबूल करे। जुबैर साहब के लिए उनका साहिबजादा 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम ज़ुबैर साहब के नाम पर उनके साहबजादे ने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह देने वाले की इस ताउन को, दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे। अल्लाह उनके मरहूम वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 6 जन हलो? अरे 6 जन हलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 1 जन और चाहिए, एक बस। ये 7वां इंसान कोई है, कोई सखी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नूर मोहम्मद की बिन मोहसिन 10,000 रुपये। ये देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नूर मोहम्मद साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह, ये सद्दाम बिन मुशफिक 15,000 रुपये। माशाअल्लाह। ये कत जन होलो? 8 जन हो गेलो। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। एक बात याद रखिएगा, बखील जे बखील छे वो जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नत में, ये हम नहीं करें, हुजूर की हदीस है। बखील जन्नतोत नहीं जावे। अच्छा बखील जाने ना अपनारा? यहाँ 4 क्वालिटी है। कैटा क्वालिटी है बोलें तो गिनती करूँ। बखील कते भेल? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। इस सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नतोत नहीं जावे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोला झमेले खत्म है ये।
उप मुखिया हाफिज तौकीर आलम साहब 5,000 रुपये। माशाल्लाह, वो मुखिया जनाब मोहम्मद तौकीर हाफिज आलम तौकीर, साहब, हाफिज़ तौकीर। देखिए ये कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस हाफिज़ कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे, इल्म नाफी अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। मरहूम नज़ीरुल हसन के नाम से 2,000 रुपये। माशाल्लाह, मरहूम नज़ीरुल हसन साहब के नाम पर उनके घर वालों ने माशाल्लाह ये 2,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले के घर में उम्र में कमाई में रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। हाँ, हमारी माँ बहनें, अच्छा हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मेरी गुजारिश है कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। मेरी माँ बहनों और कुर्बान जाओ, तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोले ती ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करे देवो, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिज़ा बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को आलिम बना देगा, अपने शोहर के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। मोइज़ अनवर टेंट वाला अपने वालिद मोहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, मोइज़ अनवर साहब अपने वालिद मरहूम के सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट टेंट वाले हैं जो उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, मरहूम राशिद के नाम पर 5,000 रुपये। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मरहूम राशिद को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की रोटी रोजी में कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह 510 रुपये अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, सनौर भाई की तरफ कितना है? अच्छा माशाअल्लाह, सनोबर बाबू की तरफ से 2,000 रुपये। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए, अभी जाने का फैज़ा कोई मत बनाइएगा, एकदम इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। भाई दुआ करके उठेंगे, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस वादे का पास रखिएगा। देखिए सोना तो हर रात है, हर रात आप सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल में मोहब्बत में जगो। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सोना तो हर रात है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करके यहाँ से उठना है, जाना है माशाअल्लाह मेरे भाई। और कोई 10,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी 10,000 5,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देना चाहते कि 5,000 हम देना चाहते हैं, 5,000 भी अपने माँ बाप, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जो चिलचिलाती धूप में मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ बाप के नाम पर 5-10 हज़ार रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। अल्लाह माँ बाप, एक बात याद रखना, आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ कल को वैसा ही करेगा, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। एक बाप का बेटा कॉलर पकड़ा, घर में कॉलर पकड़ा, घसीट के निकाला, दरवाजा तक ले गया, तो बाप बोला है बेटा यही छान रुके जा, यही छान रुके जा, यही छान रुके जा। तो बाप ने कहा बेटा से कि जानते हो हम भी अपने बाप का कॉलर पकड़कर यहीं तक लाए थे, इसका बदला अदा हो गया। इसलिए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के साथ जैसा करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करेगा। आज माशाल्लाह हुस्नारा, ये हमारी एक बहन हुस्नारा, हाँ, हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान
नादान है, वो कितना नादान है। माशाअल्लाह। मोहम्मद अब्बास पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट। मास्टर मोहम्मद गजनफर 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई 2000 1000 रुपया, 2000 3000 4000 5000 10,000 20,000 15,000 देना चाहते हैं। एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए नौजवान आ रहा है, ये ना बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचते रह जाओगे देने वाले देकर चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम लिखिए, क्या नाम है हजरत? मनीरुद्दीन साहब के साले सवाब के लिए उनके साहिबजादा 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। मरहूम मनीरुद्दीन साहब की सालो सवाब के नीचे उनके साहबजादे ने, उनकी औलाद ने माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। अल्लाह मरहूम मनीरुद्दीन साहब को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सखी? मोहम्मद निहाल कमर अपने दादा दादी के साले साहब के लिए 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। मोहम्मद निहाल कमर साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट दिया। अल्लाह उनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम। माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान जाकिर हुसैन ने 1000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मेरे भाई कमेटी वाले जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाएं। वो चादर रुमाल लेकर घूमते हैं मेरी माँ बहनों। जहाँ तक हो सके जेवर जेवरात से भी आज मस्जिद को बना सकते हैं, अपने पैसों से भी इस मस्जिद को आप बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपये। मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। मोहम्मद शहनवाज आलम साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल करे नो। मोहित आलम साहब 1000 रुपये। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मोहित आलम साहब 1000 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई 1500 कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। शमशाद आलम रहमत पर 2100 रुपये। माशाअल्लाह। शमशाद आलम साहब रहमत पारा 2100। सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह इन्होंने 2100 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। देखिए नौजवानों को, छोटा सा बच्चा है इनकी तरफ से, क्या नाम तुम्हारा? माशाअल्लाह मोहम्मद मुंतजिर आलम से 1000 रुपये। ये छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी के नाम से 500 रुपये। ये जान की नाम जो नाम भी बड़ा प्यारा है। ठीक बेटा जा जा, मैं दुआ करे दूँ जा। मोहम्मद इलियास मरहूम के साले साहब के लिए 2000 रुपये। माशाअल्लाह। मोहम्मद इलियास मरहूम के सालो सवाब 2000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। ये बच्चा ने 500 रुपये दिया। देखिए जज्बा देखिए बच्चे का, बच्चे की उम्र देखिए 4-5 साल उम्र होगी। 4-5 साल उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं होगी। अगर आपकी इजाज़त तो एक शेर सुना दे बच्चे के लिए भाई, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, क्या कहना है? हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। के नाम से 1000 रुपये। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह भाई और कोई कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1500 2000 3000 4000 5000 आप सोचते रह जाएंगे, पॉकेट में पैसा रहेगा, यहाँ नहीं दीजिएगा। कल चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्चा हो जाएगा। लेकिन सुनिए पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दीजिएगा ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। वो ऐसा बैंक है जहाँ पर आपका माल पैसा बढ़ता रहेगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाई बिला सोचे समझे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपनी जगह से उठिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिए। शहबाज आलम पूरा टोला भगा 10000 रुपये। माशाअल्लाह शहबाज आलम साहब
पूरब टोला भगाल 10,000 रुपये उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह उसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मोहम्मद सादिक दादा दादी के नाम से 1500 रुपये माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, 500 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो। और कोई है भाई, भाई जो सीमेंट देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे एक एक आदमी कम से कम एक एक आदमी। हे देखिए नौजवान उठा है माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, ये नौजवान है। अब वो क्या है, ये हो तो नौजवानों से जल्दी हो सा, माशाअल्लाह दोस्त है। हा दोस्त कह रहा है कि चलो हम चंदा देने जा रहे हैं, अल्लाह का घर बनाएंगे, तुम भी उठो। दोस्त इसको ना कहता। माशाअल्लाह 800 रुपये। माशाअल्लाह, नूरुज़मा साहब 800 रुपये, अल्लाह कबूल करे ना। अब्दुल कादिर साहब पूरब टोला भगाल अपने वालिद मुहतरम के नाम से 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह, ए बेटा कितना है निकालो, कितना दिया? बीबी बतूल के इसाले सवाब किरण के वारिस की तरफ से 1500 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमा। मोहम्मद अयूब फोरमैन पूरब टोला भगाल अपने वालिदैन के इसाले सवाब किरण 5 बोरी सीमेंट। तहजीब आलम 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे। कितना है? 1 2 3 4 5 6। मोहम्मद मुबीन अंसारी चौक टोला भगाल 1000 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीमा बेगम 500 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जाने का माहौल न बनाए। भाई जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब माशाअल्लाह 500। हमारे हजरत दानी साहब भी मौजूद हैं और हजरत और भी इत्तिदा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जाने का माहौल न बनाए। माशाअल्लाह, मुबीन अहमद अंसारी 1000 रुपये और 5 बोरी सीमेंट। नफीस आलम प्रकाश टोला भगाल अल्लाह कबूल अता फरमाए, इनके मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। इस नौजवान ने 3500 रुपये ताउन करे हैं मेरे भाई। और कोई? मोहम्मद महफिर आलम 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मरहूम मोहम्मद शब्बीर साहब, मोहम्मद नदीम देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनकी रोटी संजरी बेगम 500 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नसीम अख्तर माशाअल्लाह, नसीम अख्तर पूरब तोला माशाअल्लाह, ये नौजवान ने 700 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। नूरुल हसन साहब पूरब टोला भगाल 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई बड़ी तेजी के साथ जिसको जो देना करो भाई, और भी होना है भाई जिसको जो देना है जल्दी करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जो देना है, आप सीमेंट देना चाहते हैं, रड देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, ईंट देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कंजूसी नहीं करना, बखीली नहीं करनी है। पैसा पास में रख के, पॉकेट में रख के नहीं देना, नहीं। मोहम्मद गुल शकील पूरब टोला भगाल 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, वाह भाई, 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। अपने वालिदैन के नाम से मोहम्मद सैयद साहब 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जाने का माहौल न बनाएं, दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ के बाद ही जाएं। वही मिलने वाला है, हम थोड़ी देर और तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई सीमेंट भी देना चाहते हैं आप, बोरी लिखा दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नगद पैसे ही देना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में पैसा नहीं है, इंशाअल्लाह घर में है, आप सीमेंट लिखा दें, सामान लिखा दें, पैसा लिखा दें, इंशाअल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सोहराब साहब माशाअल्लाह 500 रुपये, अल्लाह कबूल अता फरमाए।